मनीष दुबे ने सरासर गलती किया है सर। ये साला बीच चौराहे में जूता मारने वाला काम किया, ब्राह्मण के नाम के कलम कर दिया है। इससे आदमियों को किसी तरह भी नहीं बख्शा जाए, न थाना से, न कोर्ट से, न कचहरी से, न दुनिया से। ऐसे इंसान को माँ बाप जन्म देने वाले भी दोषी हैं, जिस तरह का मनीष दुबे ने ऐसा कहानी किया है। मनीष दुबे के जैसा जो है आपकी पत्नी छोड़ के चली गई है, तो मनीष दुबे को क्या कहेंगे आप, क्योंकि उनकी वजह से जो है कई घर उजड़े हैं। इस मनीष दुबे को ऐसी जो दर्दनाक इसने ऐसा घटना दिया है, जिसको वजह से मेरी पत्नी भी चली गई, तेरे ही कुकर्म के चलते, जो तूने ऐसा प्यार का ढोंग का नाटक किया। तुम्हारे लोग के जैसे ही ढोंगियों के नाम पर ही पत्नियां जो है दूसरे छोड़ करके, और तुम्हारे जैसे लोग को उसको दरिंदगी का पना दिखाते हो। तुम लोग साले बेशर्म हो, ब्राह्मण के नाम के कलंक हो। कोई ब्राह्मणता में, तुम्हारे समाज में कोई वैल्यू नहीं रखे हो तुमने मनीष दुबे। आज मेरी पत्नी भी तुम्हारे ही चलते छोड़ करके आज फेसबुक के चक्कर में पड़ करके और उसके साथ में जबरदस्ती अश्लील वीडियो बनवा लिया है। अगर मनीष दुबे मेरी पत्नी वापस नहीं आई तो मैं तुझे अगर दिख गया ना, तो मैं तुम्हें खुद जूता से बात करूंगा तुमको। क्या सही किया था, गलत किया था? बिल्कुल गलत किया था सर। मनीष दुबे इतना कुकर्मी है कि उसे फांसी दे दिया जाए, लटका दिया जाए, गला काट दिया जाए। ऐसे इंसान की किसी लायक नहीं है साला। एक छोड़ के दूसरे को बदनाम कर दिया है, सारे ब्राह्मण समाज को गंदगी फैला दिया है। मैं भी दुबे हूं, आज उसके वजह से मेरी पत्नी छोड़ करके दूसरे के साथ में चली गई है। हरामखोर ने इस तरह की गलती किया है, पूरे ब्राह्मण समाज की नाक कटवा के रख दिया है मनीष दुबे ने। ऐसे इंसान को जूते पर, चौराहे पर जूता खड़ा करके मारा जाए। और मैं योगी जी से और मोदी जी से निवेदन करता हूं कि इसे नौकरी से क्या, पूरी दुनिया से बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे इंसानों को ब्राह्मण के लायक नहीं कहलाने लायक है। साले तुम्हारे चलते मेरी पत्नी भी दुनिया से आज हमसे छोड़ के चली गई है। आज हमारी पत्नी दर दर की ठोकर खा रही, बिहार में गिद्धौर में फंसी हुई है। कितने लड़कों के साथ ये शादी करेगी औरत सर? 3 शादी इनने जाके, चौथी शादी इनने जाके उसके साथ में करी है, और वहां ढोंग दिखा रही है कि मैं इसके साथ शादी क्यों। कोई शादी वोदी नहीं है। सुशील कुमार इसको जबरदस्ती किडनैप करके रखा हुआ है। हमारे साथ जो है दुबे जी जुड़ चुके हैं। दुबे जी से पूरी दास्तान जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे है। मैं ग्राम करौंदी, जिला चित्रकूट का निवासी हूँ, थाना बरगढ़ अंतर्गत के। सर मैं गया था बिहार में, रीना ने मुझे फ़ोन लगा के बुलाई कि मैं झांझा में हूँ, आप चले आइए। सर मैं वहाँ झांझा में गया और इसने हमारे साथ ऐसा दुरुपयोग करी। गिद्धौर में हमको बुलाई वापस, मैं गिद्धौर आया सर, और गिद्धौर से भी उसने हमारे साथ ऐसा उपयोग किया। हमारा मोबाइल चुरा लिया, और मोबाइल चुराने के बाद में उसको दे दी सर। उसके बाद में मैंने कहा कि सर मेरा मोबाइल वापस दे दो, लेकिन मेरा मोबाइल नहीं दे रहे थे। मैंने जबरदस्ती इससे लड़के अपना मोबाइल छुड़ाया, और वहां से छुड़ा के सर किसी प्रकार से मैंने निकल के भगा। कितनी बड़ी साजिश सुशील कुमार ने किया अपने यहाँ बुलवा की हमको वहाँ चाहता था कि इसको जेल में बंद करवा दूं। हमारी पत्नी को जबरदस्ती कब्जे करके रखा हुआ है सर। इसको क्या करूं मैं? इतनी दूर बुलवाने के बावजूद भी इसने हमारे साथ में ऐसा अत्याचार किया सर। अब किससे हम अपना गुहार लगाऊं? मैं वहां के गिद्धौर के ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं, सारे गांव वासियों से, कि इस रीना नाम की जो लड़की है, जो कि सारा डोल गांव की और जिला सिवनी की रहने वाली है, जो कि हमारे साथ में इसकी शादी हुई थी। मैं बबलू दुबे, चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे, चित्रकूट का रहने वाला हूँ। इसके साथ मेरी शादी हुई थी, एक बच्चा लेके वहाँ पर पहुँची हुई है। उन गाँव वालों से मेरा कहना है, बिहार वालों से, कि आप जाइए और इसको वहां से निकलवा के और वहां से भिजवा दीजिए। मैं वहां से गया, कितनी बड़ी साजिश सुशील कुमार चाहता था कि इसके साथ साजिश करके इसे अंदर करवा दिया जाए। मैं फोन से बिहार पुलिस को भी लगाया कि मेरे को मदद की जरूरत है, तो उनने साफ इनकार कर दिया कि आप इलाहाबाद चित्रकूट जिला के रहने वाले हो, इसलिए मैं आपका कोई सहयोग यहाँ नहीं कर सकती हूँ बिहार में। मैंने सर तुरंत नंबर काटा और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, और किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भागने की कोशिश किया। हो सकता था शायद मुझे अंडरग्राउंड करवा देते वहां पर ये सुशील कुमार। मेरी पत्नी को सर जबरदस्ती वहां पर किडनैप करके रखे हुए, इनने कोई उसको बहला के कोई अश्लील वीडियो बना लिए हैं, जिसके चलते इन लोगों ने वहां कर उसको कैप्चरिंग करके रखे हुए हैं, और उसको दबाव दे के कहवाते हैं कि तू कह दे कि मैं राजी हूं। वो किसी प्रकार से राजी नहीं है सर, पर क्या करे, एक मजबूर है वहां पर जाकर के। किसी तरह से चाहती है कि मैं यहाँ से छूट के निकल जाती, लेकिन ये हरामखोर निकलने नहीं दे रहा है सुशील कुमार उसको। मुझे सफेद गाड़ी, सफेद कलर की बोलेरो में जो है जबरदस्ती बैठवा के और चूतिया बना के इनने अपनी औरत से, जिसको मैंने हाथ पकड़ के भी उसके साथ में गया था सर, और मुंह खुलवाया। ये मुंह बांध के निकलती है सर, बाहर निकलती है तो मुंह बांध के निकलती है, ताकि पता ना चले कि ये कौन है। इस लड़की को जबरदस्ती खुलवाया, जिसके साथ में एक बच्चा है, और इसका नाम श्रेया है और इसका नाम रीना बरमैया है। इन दोनों को वहां से निकालने के लिए सर पूरी ताकत बिहार के मैं सारे पब्लिकों से निवेदन कर रहा हूं। गिद्धौर के झांझा के पास, गिद्धौर जो है 10 किलोमीटर पहले झांझा से गिद्धौर के रहने वाले हैं। वहीं से हमको ये सर हमारे पास स्टेशन से करीब
आधा किलोमीटर पहले चाल चले और हमको वहाँ पर बुलवाएं पैदल, जो कि मैं स्टेशन पे रुका हुआ था, वहाँ पर दाढ़ी बनवाया, उनको हम सब बताए, वहाँ नाव को बताया कि मेरी पत्नी जो है यहाँ पर कहीं होटल में कह रही है मैं रुका हूँ। कभी हमसे कहती है कि मैं होटल में रुकी हूँ, तो कभी कहती है मैं अभी नहा लेती हूँ, जब आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैंने जब से स्टेशन पर उतरा हूँ तो कम से कम सर वहाँ 1 घंटे से ऊपर इनका इंतजार किया, लेकिन ये आई नहीं। बाद में जब आई तो ये सब पूरे प्लान बना करके वहाँ से इसको लाया उसने, सुशील कुमार ने, और हमारे साथ इस तरह की अत्याचार किया गया है सर। अच्छा ये बताइए, शादी कब किए थे आप? सर शादी हमारा इससे 10 साल पहले हो गई थी। मेरे पास एक 7 साल की बेटी है जिसको लेकर के वहाँ फरार है। मेरे पास टिकट है सर, ये टिकट जो कि मैं वहीं बिहार गया था सर, बिहार से ही आया हूँ। ये टिकट है। देखिए यहाँ पे जो है ये दुबे जी गए थे बिहार। यहाँ ये देखिए प्रयागराज जंक्शन से जो है बिहार। देखिए ये टिकट दिखाइए, ये टिकट जो है गए थे ये दुबे जी अपनी पत्नी को लेने के लिए बिहार में, और प्रयागराज से टिकट कटवाए थे। और ये देखिए दोनों टिकट जो है आने जाने का दो टिकट लिए थे। अच्छा ये बताइए कि ये टिकट कब लिए थे आप? सर मैं ये 16 तारीख को टिकट लिया था, जो कि यहाँ से मैं रवाना हुआ था प्रयागराज स्टेशन छौकी से। अच्छा। जो कि हमारी रीना की बात हुई कि मैं वहाँ पर झांझा में रुकी हुई हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं 500 रुपये सर इनके खाते में डाला। और जब ये बहाना करी कि मैं दिल्ली से निकल रही हूँ, तब 1000 रुपये मैंने इनको डाला सर 15 तारीख को। इसलिए मेरे साथ में ये कितनी बड़ी चाल चलवाया इसने सुशील कुमार ने, जो कि हो सकता है कि इन दोनों के पास पैसे न रहे होंगे, इसलिए दोनों ने वहाँ से चाल चल के सुशील कुमार इसको लेके वहाँ से निकलने की कोशिश किया है। अच्छा ये अच्छा ये बताइए कि आप जो है इनसे शादी जब किए तो क्या ये आपको लग रहा था कि हमारी पत्नी छोड़ के भाग जाएगी? कभी नहीं सर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी इसने छोड़ने की ऐसी नौबत आएगी। और ना तो ये छोड़ने में हुई, इनने मोबाइल में फ़ोन से जो है फेसबुक के चलते इससे फेसबुक में जुड़ी और शंकरगढ़ स्टेशन से बैठी, और इसके बाद में जब अपने मायके के लिए जा रही थी तब इससे मुलाकात हुई, और उसी बहाने में इनने उससे फ़ोन से बात करते करते आज उसके चक्कर में जाके ये हमसे थोड़ा सा बाता विवाता, जरा सा घर के उसमें से बाता विवाता करी और उसके साथ में जाके भाग गई। जिस दिन 18 तारीख को यहाँ से अपने मायके से यहाँ भागने के लिए तैयार हुई थी, उस दिन भी उनने फ़ोन करके उससे बात करके और उसके साथ में घुस गई हैं जाके। कितने लड़कों के साथ ये शादी करेगी औरत सर? 3 शादी इनने जाके, चौथी शादी इनने जाके उसके साथ में करी है, और वहाँ ढोंग दिखा रही है कि मैं इसके साथ शादी क्यों। कोई शादी वोदी नहीं है। सुशील कुमार इसको ज़बरदस्ती किडनैप करके रखा हुआ है। ये हमारा गिद्धौर वासियों से निवेदन है कि आप लोग इसको किसी तरह से निकलवा के वहाँ से इसको भिजवा दिया जाए, क्योंकि मैं इनके घर में जा चुका हूँ, मेरे पास ये पूरा सबूत है, टिकट है। और हमारी रीना की वहाँ मुलाकात हुई, बच्चे को देखा मैंने, दर्शन किया बच्चे का भी और रीना से भी, और उस आदमी को देखा, सुशील कुमार को भी देखा वहाँ पे, और हमसे ये बात की, और हमको जबरदस्ती वहाँ थाने ले जाने के लिए हो रहे थे कि चलिए इसको थाने में बंद करवा देते हो। मेरा मोबाइल जबरदस्ती छुड़ा लिए थे, और मैंने भी जबरदस्ती उनसे अपना मोबाइल जो है दोनों को लपटिया के और अपना मोबाइल छुड़ा के, और सीधे सर मैंने गाड़ी से निकल कूद के और वहाँ से भाग चला, और रेलवे लाइन धर के कम से कम नहीं कूद तो सर मैं 15 किलोमीटर पैदल चला हूँ मोबाइल बंद करके, दौड़ते और भागते 15-20 किलोमीटर निकल के सर वहाँ से पैदल भागा हूँ रेलवे लाइन के किनारे किनारे, जब मैं वहाँ से अपनी जान बचा के किसी तरह चला आया सर। और रास्ते में मुझे फ़ोन से जो है मैसेज देता रहा कि मोबाइल खोल, तो मैं तुझे देख लेता हूं कि तू कहाँ है, अगर बिहार निकल के दिखा दे, धमकी दिया कि तू बिहार निकल के दिखा दे तो मैं तुझे मानूंगा। अरे हरामखोर सुशील, तू हमारे उत्तर प्रदेश के ही देन हो तुम लोग, हमको क्या, तुम साले औकात तुम्हारी नहीं है कि हमको तुम किडनैप करवा लोगे बिहार में। अब तुम सोचो अपने आप को कि बिहार से अगर तुम्हारी पत्नी को, रीना को, अपनी पत्नी को अगर नहीं ले आ लिए तो हमारा नाम भी बबलू दुबे नहीं। मैं निवेदन करता हूं गिद्धौर के पब्लिक से, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है, आप लोग बिहारवासी सज्जन हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसे लड़के को आप लोग इससे निशा खातिर होकर के, सतर्क होकर के, इस औरत को जो जबरदस्ती कब्जा करके रखी है, जो कहती है कि मैं रीना हूं, बरमैया हूं, वहां पर जो नाम बदल ली हो, उस नाम के जरिए इसके घर पे जाइए और इसको वहां से उठवा के भेजिए। इसका आधार कार्ड चेक करिए, इसमें हमारा आधार कार्ड में इसके दोनों के, बच्ची के और रीना के भी मेरा नाम से जुड़ा हुआ है, चंद्रपाल के नाम से जुड़ा हुआ है। अच्छा ये अभी तक देख लीजिए कि यहाँ पे जो है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और जो है इसमें मनीष दुबे, यहाँ तक अभी जो है कहानी सुर्खियों में थी। आज जो है दुबे जी की पत्नी फरार हो गई, और दुबे जी क्या कहेंगे? मनीष दुबे बिल्कुल गलत था सर, मनीष दुबे एकदम गलत था, सरासर गलत था। आज उसकी गलती का सजा पूरे लोग बक रहे हैं। किसको सुनाऊं सर, कौन सुनने वाला है? ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला है। वो तो सरकारी अफसर थे सर, उनको सस्पेंड कर दिया गया, फिर भी उनके पास पैसा है सर, वो कमा लेंगे, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए सर? ऐसे इंसानों के साथ में क्या वो किया जाए सजा? हमको तो लगता है सर मनीष दुबे को सीधे फांसी में लटका दिया जाए। अगर ऐसा कहानी नहीं घटता होता तो आज कोई नारी इस तरह की कदम नहीं उठाती। वो तो सरकारी दोनों अफसर थे जो कि इस तरह की गलती करे। ये कौन सी सरकारी है सर? हम कौन से सरकारी है? हम तो एक मजदूर हैं जो सर हमारी पत्नी को जबरदस्ती अगवा करके रखे हुए बिहार में, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
ने क्या सही किया था, गलत किया था? बिल्कुल गलत किया था सर मनीष दुबे इतना कुकर्मी है कि उसे फांसी दे दिया जाए, लटका दिया जाए, गला काट दिया जाए। ऐसे इंसान की किसी लायक नहीं है साला, एक छोड़ के दूसरे को बदनाम कर दिया है, सारे ब्राह्मण समाज को गंदगी फैला दिया है। मैं भी दुबे हूं, आज उसके वजह से मेरी पत्नी छोड़ करके दूसरे के साथ में चली गई है। हरामखोर ने इस तरह की गलती किया है, पूरे ब्राह्मण समाज की नाक कटवा के रख दिया है मनीष दुबे ने। ऐसे इंसान को जूते पर, चौराहे पर जूता खड़ा करके मारा जाए। और मैं योगी जी से और मोदी जी से निवेदन करता हूं, किसी नौकरी से क्या पूरी दुनिया से बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे इंसानों को ब्राह्मण के लायक नहीं कहलाने लायक है। साले तुम्हारे चलते मेरी पत्नी भी दुनिया से आज हमसे छोड़ के चली गई है। आज हमारी पत्नी दर दर की ठोकर खा रही, बिहार में गिधौर में फंसी हुई है। मैं गया था वहां पर, मेरे पास दोनों टिकट है, मैंने उससे मिल के आया वहां पर, लेकिन मेरे साथ वहां पर दुष्कर्म करने के चक्कर में सुशील कुमार ने सोचा कि इसको फंसा दूं जबरदस्ती, यहाँ बिहार की जेल में कभी छूट के जाएगा नहीं यूपी। दोगला की कहानी में मुझे वहां पकड़वा देते और मैं वहां पर फंसा रहता जिंदगी भर, और हमारी पत्नी के साथ वहां खिलवाड़ करता रहता है। इसलिए मनीष दुबे सरासर गलत है। अगर मनीष दुबे में अगर गलती नहीं पाई जाती तो मेरी पत्नी को भी वापस लाया जाए गिधौर से, अच्छा, जो गिधौर में है। मनीष दुबे ने जो काम किया है, आपकी पत्नी वो आलोक मौर्य के साथ में गलत किए कि नहीं किए? बिल्कुल किया है। आलोक मौर्य के साथ मनीष दुबे सरासर गलती किया है। अगर मनीष दुबे अगर इस तरह की गलती नहीं करता तो आज आलोक दुबे बेचारा, आलोक मौर्य जो है दर दर की ठोकर नहीं खाता, जिस तरह मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं। दुबे, तू भी एक दुबे लिखता है कि मैं मनीष दुबे हूं, मैं भी चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे हूं, मैं भी ब्राह्मण कहलाता था। तेरे चलते मेरी भी पत्नी साले छोड़ के चली गई है, हरामखोर। को 15 तारीख को उनने हमसे बोली कि मैं दिल्ली से रवाना हो रही हूं, और 16 तारीख को जो है झांझा स्टेशन में जो है इनने उतर गई, बोली मैं झांझा स्टेशन में उतर गई हूं, और झांझा स्टेशन में मेरे को फ़ोन लगाती है कि तुम यहां आ जाओ मुझे लेने के लिए। मैंने सर यहां से टिकट कटवाया प्रयागराज से, जो कि दोनों टिकट मेरे पास मौजूदगी हैं, आने का और जाने का भी। इसके बाद मैं वहां गया तो जब झांझा में मैं 3 बजे रात में उतरा, पटना से चलने के बाद झांझा गया, और झांझा में जो है वहां उतरा। इसके बाद में मैं सुबह 6 बजे इनने मोबाइल खोली, मैं 3 बजे रात से पूरे स्टेशन ढूंढ डाला, पुलिस का भी सहायता लिया वहां पर, किसी ने नहीं बताया कि सर यहाँ पर रुका हुआ। इसके बाद में सर जो है इसको गिधौर में गया, फिर बोली सुबह 6 बजे मोबाइल खोली तो बोले गिधौर में हूं मैं, फिर गिधौर में गया सर, गिधौर में इनसे मुलाकात हुई, सारी चीज इनने जबरदस्ती हमारे पत्नी को कैचिंग कर लिया था सर, आने नहीं दे रहा है इसलिए। अच्छा ये बताइए कि आज जो है यहाँ पे जो है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे की जो कहानी है सुर्खियों में है, तो क्या जो है मनीष दुबे ने जो किया आपके साथ में वही हुआ, आपकी पत्नी छोड़ के भगा गई? मनीष दुबे ने सरासर गलती किया है सर। ये साला बीच चौराहे में जूता मारने वाला काम किया, ब्राह्मण के नाम के कलम कर दिया है। इससे आदमियों को किसी तरह भी नहीं बख्शा जाए, न थाना से, न कोर्ट से, न कचहरी से, न दुनिया से। ऐसे इंसान को माँ बाप जन्म देने वाले भी दोषी हैं, जिस तरह का मनीष दुबे ने ऐसा कहानी किया है। मनीष दुबे के जैसा जो है आपकी पत्नी छोड़ के चली गई है, तो मनीष दुबे को क्या कहेंगे आप, क्योंकि उनकी वजह से जो है कई घर उजड़े हैं। इस मनीष दुबे को ऐसी जो दर्दनाक इसने ऐसा घटना दिया है जिसको वजह से मेरी पत्नी भी चली गई, तेरे ही कुकर्म के चलते, जो तूने ऐसा प्यार का ढोंग का नाटक किया। तुम्हारे लोग के जैसे ही ढोंगियों के नाम पर ही पत्नियां जो है दूसरे छोड़ करके, और तुम्हारे जैसे लोग को उसको दरिंदगी का पना दिखाते हो। तुम लोग साले बेशर्म हो, ब्राह्मण के नाम के कलंक हो, कोई ब्राह्मणता में, तुम्हारे समाज में कोई वैल्यू नहीं रखे हो तुमने मनीष दुबे। आज मेरी पत्नी भी तुम्हारे ही चलते छोड़ करके आज फेसबुक के चक्कर में पड़ करके और उसके साथ में जबरदस्ती अश्लील वीडियो बनवा लिया है। अगर मनीष दुबे मेरी पत्नी वापस नहीं आई तो मैं तुझे अगर दिख गया ना तो मैं तुम्हें खुद जूता से बात करूंगा तुमको, और क्या बताऊं इससे ज्यादा।